गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 के पहले कुछ एग्जाम्पल है देख लेते हैं जो कि आपको फायदेमंद होगा एक्सरसाइज हल करने में। सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। चैप्टर वही चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है given figure PQ and RS बीच में यम पॉइंट है, ये है यम। ये है एक्स एंगल, ये है वाई एंगल। ये दिया 40 डिग्री, देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है PQ एंड RS। PQ एंड RS ये दोनों पैरेलल हैं और ये पॉइंट X। एंगल MXQ, यानी ए एंगल कितना दिया है 135 डिग्री। कितना दिया है 135 डिग्री। एंड ये एंगल ये यहाँ है Y। XMY 135 एंड MYR एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये तीन चीज हमको मिला है। PQ लाइन PQ एंड RS पैरेलल है। ये एंगल 135 है। ये एंगल कितना है 135 और ये एंगल दिया है 40 डिग्री। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नहीं करना, फाइंड XMY। हमको ये एंगल फाइंड आउट करना। ठीक, तो देखिए इसमें हमको सॉल्यूशन में क्या है, वी नीड वन पैरेलल लाइन AB। We need a parallel line AB through point M। ठीक, we need a parallel line AB through point M। Now AB is parallel to क्या है PQ। AB is parallel to PQ। AB is parallel to PQ and PQ parallel to RS। So AB parallel to PQ and PQ parallel to RS। So AB will be पैरेलल टू RS आल्सो। होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में?
अब देखिए एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम, ये एंगल प्लस एक्स एम बी, एक्स एम बी, ये एंगल, एंगल प्लस एंगल एक्स एम बी, ये दोनों मिलकर क्या है 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल। क्या है? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड, सेम साइड मतलब इसी साइड में इंटीरियर एंगल है ये, और ये दोनों ये एंगल 180 के बराबर हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन 1 है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन में क्यू एक्स एम, क्यू एक्स का वैल्यू है, एम का वैल्यू है 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180। तो एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 135, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री। अब इसको थोड़ा मिटा दें। Now angle BMY is equal to angle MYR, BMI एंड ये एंगल है, इस एंगल के क्या है इक्वल है। वाई? बिकॉज AB पैरेलल टू RS and both are alternate angles तो जब ए जो एंगल है जो है ये एंगल, इसकी बात कर रहे हैं BMY, ये एंगल ए एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा MYR एंगल एंगल BMY एंगल BMY will also be 40 डिग्री। जब अल्टरनेट है ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है
और ये 40 के बराबर है, तो ये भी 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप ध्यान से देखिए, ये ए लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट एम है, इसके थ्रू हमने एक लाइन खींच दिया, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये भी, ये पैरेलल लाइन इसके भी है, इसके भी है। तो ये हमको जो है, ये एंगल जो है हमको, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना हो जाएगा? 180। तो 180 में से 135 निकलेगा तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। अब जब ये एंगल मिल गया हमको, ये एंगल मिल गया, तो ए जो है आपका BMY इज इक्वल टू MYR, BMY इज इक्वल टू MYR। ये हमको इतना मिल गया 45। अब हमको ये निकालना है, तभी ना ये टोटल हम निकाल पाएंगे। तो ये निकालने के लिए ये अल्टरनेटिव है, तो ये आ गया 40 डिग्री। तो देन ये टोटल एंगल XMY विल बी 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। आई बात समझ में? ये हो जाएगा 85 डिग्री। आगे देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, AD CG SRB PQ। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन AD है, ट्रांसवर्सल लाइन AD है, एंड टू लाइन्स P एंड Q, टू लाइन्स P एंड Q एट पॉइंट P, पॉइंट B एंड C। ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है पॉइंट B और C दोनों पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक। और रे BE जो है बाइसेक्टर ऑफ ABQ, इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा जो है रे CG, एंगल BCS का, इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल के इक्वल होंगे। तो हमको प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू RS। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS। तो अब देखिए, आप जो है BE बाइसेक्टर ऑफ
बी गिवन में क्या है, बीई बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ए बी क्यू, बीई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। सो ए बी ई एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी क्यू, हाफ ए बी क्यू। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब दूसरा क्या दिया है, सिमिलरली CG is bisector of BCS, CG bisector of BCS, then BCG angle BCG is equal to half BCS, half BCS। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए, बट बीई पैरेलल टू सीजी, बीई पैरेलल टू सीजी एंड एडी is transversal, therefore angle ABE is equal to angle BCG, एंगल ABE, ये एंगल और ए एंगल, ये ट्रांसवर्सल है और ए जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल एक साइड सेम साइड करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, अब क्या है, substituting equation 1 2 in 3 इसमें ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, 3। व्हाट वी गेट 1/2 angle ABQ is equal to 1/2 angle BCG, BCS, BCG नहीं BCS। That is
that is angle ABQ is equal to angle BCS. ये टोटल एंगल इज इक्वल टू इसके टोटल एंगल के। जब ये टोटल एंगल इक्वल हो जाएगा और एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? और AD जो है ट्रांसवर्सल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है और ये AD करस्पॉन्डेंट क्या ट्रांसवर्सल है, तो PQ एंड RS दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ये हमको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ये भी है। इन फिगर AB पैरेलल टू CD and CD पैरेलल टू EF also EA perpendicular to AB if angle BEF is equal to 45 degree, then find value of X, Y, Z। अब फिगर देखिए 1 2 3 A E B Y D Z X C। देखिए ये फिगर में रफली फिगर हमने बना दिया। फिगर में AB लाइन है पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, किसके? EF के। ठीक। और AE लाइन जो है, AE लाइन AB पर जो है परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक। और एंगल BEF, ये एंगल जो है 55 डिग्री दिया हुआ। कितना है? 55 डिग्री। तो हमको X, Y एंड Z एंगल इनको फाइंड आउट करना है।
सॉल्यूशन में। अब इसको मिटाएं तब ना। सॉल्यूशन में देखिए, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है? 55 डिग्री, 185 डिग्री। क्यों? इंटीरियर, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है लाइन पर, और ये दोनों बोथ आर इंटीरियर एंगल, सेम साइड। ये और ये दोनों सेम साइड इंटीरियर एंगल है, तो क्या हो जाएगा? ये y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा आपका? 125 डिग्री। आपको y मिल गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, y हमको 125 मिल गया। अगेन अब देखिए, ये देखिए, x एंड y सेम ट्रांसवर्सल पर करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग है। देन एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, x इज इक्वल टू y, और AB और CD पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल है, तो एक सेम साइड पर क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है x और y। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? एंगल x बराबर b हो जाएगा 125 डिग्री। क्या होगा? 125 डिग्री। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब यहां देखिए, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। ठीक, then AB parallel to CD, CD parallel to EF, then AB parallel to EF होगा। So angle EAB plus एंगल FEA, ए एंगल और ए एंगल दोनों कितना हो जाएगा मिलकर के? 180। कितना हो जाएगा? 180। ये एंगल और प्लस ए एंगल मिलकर कितना हो जाएगा? 180। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस जेड एंगल प्लस 55 डिग्री इज इक्वल कितना है? 180। भाई ये जो एंगल क्या है? ये भी 90 डिग्री है और ये भी टोटल 90 है, तो 90 को क्या हम लिख सकते हैं? z प्लस 55। तो z प्लस 55 मिलकर के तीनों मिलकर कितना है? 180 डिग्री। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लीजिए, 180
माइनस 145, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री। कितना हो गया जेड एंगल? तो एक्स वाई 125 और ये जेड हो गया आपका 35 डिग्री एंगल। आई बात समझ में?